राधे राधे भक्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है हमारे चैनल आध्यात्मिक कथाएं में। आज हम एक ऐसे महापर्व की चर्चा करने जा रहे हैं जिसका हिंदू धर्म में अत्यंत विशेष स्थान है। देवउठनी एकादशी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी केवल एक तिथि नहीं बल्कि भगवान विष्णु के 4 माह के शयनकाल, जिसे चातुर्मास कहते हैं, की समाप्ति का पावन अवसर है। यह वह शुभ दिन है जब सृष्टि के पालक, जगत के आधार श्री हरि विष्णु अपनी योग निद्रा से जागकर पुनः सृष्टि का कार्यभार संभालेंगे। इसीलिए इसे प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है देवों का जागरण। यह पर्व जीवन में आशा, नवीकरण और मांगलिक कार्यों की पुनः शुरुआत का प्रतीक है। जिस प्रकार एक लंबी रात्रि के बाद सूर्योदय होता है, उसी प्रकार 4 मास के ठहराव के बाद इस दिन से विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे सभी शुभ कार्य बिना किसी संकोच के आरंभ हो जाते हैं। इस दिन भक्तजन उपवास रखकर भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह करवाकर श्री हरि के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा व्यक्त करते हैं और उनसे सुख, समृद्धि तथा मोक्ष का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आइए इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर श्रवण करें उस देवउठनी एकादशी व्रत कथा को, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। तो अपनी आंखें बंद करें, मन को शांत करें और पूर्ण भक्ति भाव से इस कथा के अमृत को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाएं। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि कार्तिक शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है जिसमें भगवान गोविंद को जगाते हैं। ब्रह्मा जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, उसे प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के दिन प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य व्रत में जरूर पढ़ना चाहिए। इससे पापों का नाश होता है और पुण्य की वृद्धि होती है और उत्तम बुद्धि वाले पुरुष मोक्ष को मिलते हैं। इसे देवउठनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन अगर जो उपवास रखते हैं उन्हें 1000 अश्वमेध और 100 यज्ञों का फल मिलता है। तब ब्रह्मा जी बोले, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक उपवास करता है, हरिबोधिनी एकादशी उसे ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य और सुध देती है। आपने जो भी बड़े बड़े पाप पहले के हजारों जन्मों में किए हैं, उन सब का यह एकादशी खत्म कर देती है। जो लोग इस एकादशी का मन से ध्यान करते हैं तथा जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उनके पितृ नरक के दुखों से छुटकारा पाकर मोक्ष को जाते हैं। आप संपूर्ण तीर्थ में नहाकर और पृथ्वी दान करके जो फल पाते हैं, वो सिर्फ एकादशी के दिन श्री हरि के जागरण से मिल जाता है। जैसे मनुष्य के लिए मृत्यु अनिवार्य है, उसी प्रकार धन संपत्ति ऐसा समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। कार्तिक की हरिबोधिनी एकादशी पुत्र और पौत्र देती है, साथ ही ज्ञान है, वही योग, तपस्या तथा मोक्ष पाता है। इस एकादशी से मनुष्य को आत्मा का बोध होता है। जो इस दिन कथा सुनते हैं उन्हें 7 दीपों के दान का फल मिलता है। जो कथावाचक की पूजा करते हैं उन्हें भी उत्तम लोक मिलता है। कार्तिक मास में जो तुलसी से भगवान की पूजा करता है, वो 10,000 जन्मों के पाप क्षमा करा लेता है। जो कार्तिक में वृंदा का दर्शन करते हैं, वो 1000 युग तक बैकुंठ में निवास करते हैं। जो तुलसी की जड़ में जल डालते हैं, वो निसंतान नहीं रहते, उनका वंश फलता फूलता है। जिस घर में तुलसी होती है
वहाँ सर्प नहीं आते। जो तुलसी के पास श्रद्धा से दीप जलाते हैं, वो उनके हृदय में दिव्य चक्षु का प्रकाश होता है। जो शालिग्राम को चरणोदिक में तुलसी मिलाकर दीचे हैं, वो अकाल मृत्यु को नहीं पाते। उनके व्याधि नष्ट हो जाते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। जो चातुर्य मास में मौन धारण करते हैं, उन्हें सोने और तिल का दान करना चाहिए। जो कार्तिक मास में नमक का त्याग करते हैं, उन्हें शक्कर का दान करना चाहिए। एकादशी से पूर्णिमा तक दीपक जलाने से महापुण्य मिलता है। इस दिन नदी के तट पर दीप जलाने चाहिए। इस एकादशी का यह महात्म्य सुनने से अनेक गोदान के बराबर फल मिलता है। देवउठनी एकादशी व्रत कथा। बहुत समय पहले एक राजा था जो बहुत धर्मी और न्यायप्रिय था। उसके राज्य में हर कोई, चाहे राजा हो, मंत्री हो या आम जनता, सब एकादशी के दिन व्रत रखते थे। उस दिन कोई भी अन्न नहीं खाता था, केवल भगवान विष्णु की पूजा और भक्ति होती थी। एक दिन दूसरे राज्य से एक आदमी उस राजा के दरबार में नौकरी मांगने आया। राजा ने कहा, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, लेकिन एक शर्त है, हमारे राज्य में एकादशी के दिन कोई अन्न नहीं करता है। एक दिन दूसरे राज्य से एक आदमी उस राजा के दरबार में नौकरी मांगने आया। राजा ने कहा, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, लेकिन एक शर्त है, हमारे राज्य में एकादशी के दिन कोई अन्न नहीं खाता, उस दिन सिर्फ फलाहार होता है। वह आदमी बोला, ठीक है महाराज, मैं मानता हूँ। कुछ दिन बाद एकादशी आई, तब सब लोग फलाहार कर रहे थे। उस आदमी को भी फल और दूध दिया गया, लेकिन उसका पेट नहीं भरा। वह राजा के पास जाकर बोला, महाराज, मुझसे भूखा नहीं रहा जाता, कृपया मुझे थोड़ा सा अन्न दे दीजिए। राजा ने समझाया, आज एकादशी है, अन्न खाना मना है, लेकिन वह आदमी नहीं माना। आखिर में राजा ने कहा, ठीक है, जो करना है करो, और उसे थोड़ा सा अन्न दे दिया। वह आदमी नदी किनारे गया और स्वयं स्नान किया और वहीं अन्न पकाने लगा। जब खाना तैयार हो गया तो उसने भगवान विष्णु को पुकारा, आइए प्रभु, भोजन तैयार है। तभी भगवान विष्णु स्वयं पीताम्बर धारण किए हुए 4 भुजाओं वाले रूप में प्रकट हो गए। वे उसके साथ बैठकर प्रेम से भोजन करने लगे। भोजन के बाद भगवान अदृश्य हो गए। कुछ दिन बाद अगली एकादशी आई। इस बार भी वह आदमी राजा से बोला, महाराज, इस बार मुझे 2 गुना अन्न दीजिएगा। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्यों, क्या हुआ? महाराज, पिछली बार मेरे साथ भगवान विष्णु भी भोजन करने आए थे, इसलिए अन्न कम पड़ गया था। राजा यह सुनकर हैरान रह गया। उसने सोचा कि मैं तो सालों से व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, फिर भी मुझे भगवान ने दर्शन नहीं दिए, और इस व्यक्ति को एक बार में दर्शन दे दिए। राजा ने कहा, अगली बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और देखूंगा। अगली एकादशी को राजा उसके साथ गया और पेड़ के पीछे छिप गया। वह व्यक्ति फिर स्नान करके भोजन बनाने लगा। भगवान को पुकारने लगा, हे विष्णु, आइए, भोजन तैयार है। लेकिन इस बार भगवान नहीं आए। शाम तक वह पुकारता रहा। फिर दुखी होकर उसने बोला, हे प्रभु, अगर आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगा। इतना कहते ही वह नदी की ओर बढ़ा। उसके सच्चे भाव और प्रेम को देखकर भगवान तुरंत प्रकट हुए और बोले, रुको भक्त, मैं आ गया हूँ। भगवान उसके साथ बैठकर फिर भोजन करने लगे। भोजन के बाद बोले, अब तुम मेरे धाम चलो, और उसे अपने दिव्य विमान में बिठाकर बैकुंठ ले गए। यह सब देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। उसके मन में विचार आया, मैं तो वर्षों से पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन मुझसे सच्ची भक्ति नहीं की गई। यह व्यक्ति नियम तो तोड़ गया, पर उसका मन भगवान के प्रति सच्चा था,
इसीलिए प्रभु ने उसे दर्शन दिए। उस दिन के बाद राजा का जीवन बदल गया। उसने समझ लिया कि भगवान की प्राप्ति केवल व्रत या उपवास से नहीं, बल्कि सच्चे मन, श्रद्धा और प्रेम से होती है। उसने भी उसी दिन से पूरे भाव से पूजा शुरू कर दी। अंत में उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। देवउठनी एकादशी की यह कथा हमें सिखाती है कि व्रत का असली मतलब सिर्फ अन्न त्यागना नहीं, बल्कि मन की पवित्रता और भगवान के प्रति सच्चे भाव रखना है। जब भक्ति सच्ची होती है तो भगवान खुद अपने भक्त के पास आ जाते हैं। प्रिय श्रोतागणों, यह थी देवउठनी एकादशी की पावन और कल्याणकारी कथा। हमने सुना कि किस प्रकार इस व्रत का पालन करने से एक साधारण व्यक्ति की भी भगवान विष्णु को साक्षात दर्शन हुए और किस तरह सई श्री हरि अपने भक्तों की लाज रखते हैं। देवउठनी एकादशी का व्रत और कथा श्रवण हमें यह शिक्षा देता है कि सच्ची श्रद्धा, नियम पालन और निस्वार्थ भक्ति का फल सदैव मीठा होता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आए, हमें धर्म के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए और भगवान पर अपना विश्वास कभी नहीं खोना चाहिए। आशा है कि इस कथा को सुनकर आपके मन को शांति मिली होगी और आपको भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस पुण्य दिवस पर हम प्रार्थना करते हैं कि श्री हरि आपके और आपके परिवार के जीवन में नई ऊर्जा, अपार सुख समृद्धि और आरोग्य प्रदान करें। इस एकादशी के पुण्य से आपके सभी अटके हुए मांगलिक कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो। इस कथा के महात्म्य को केवल सुनकर ही नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतार कर भी हम इसका पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे और लोगों के साथ भी साझा करें, ताकि वे भी इस पुण्य का लाभ प्राप्त कर सकें। पुण्य एक बार आप सभी को देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री हरि। राधे राधे।